क्या आपको अक्सर ऐसा फील होता है कि आपको बिना किसी ट्रिगर के या बिना किसी रीजन के अचानक गैस या फिर ब्लोटिंग होने लगती है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्किन में भी रैशेस, इचिंग और ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। अचानक से कभी नेजल सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी छींकें आने लगती हैं या फिर रनी नोज हो जाता है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो सिम्टम है ये किसी एलर्जी की वजह से है या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैं आपको एक और कंडीशन के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। इस कंडीशन का नाम है हिस्टामिन इंटॉलरेंस। हिस्टामिन इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में ही प्रेजेंट हिस्टामिन, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, उसका या तो सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली नहीं होता। आज के वीडियो में हम हिस्टामिन इंटॉलरेंस को आयुर्वेदिक लेंस से समझेंगे, इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव टिप्स भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधवी गुप्ता और मैं आइफा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। हिस्टामिन इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और ज्यादातर वो लोग इसे एलर्जीज के साथ ही कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिस्टामिन इंटॉलरेंस और एलर्जीज में क्या फर्क होता है। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देता है अगेंस्ट एनी एलर्जन, जैसे कि डस्ट, पॉलन या फिर कोई भी फूड पार्टिकल। जबकि हिस्टामिन इंटॉलरेंस में आपकी बॉडी में जो नेचुरली हिस्टामिन प्रेजेंट है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है या फिर उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब हिस्टामिन एक बहुत ही हार्मफुल चीज है या फिर एक विलेन की तरह आप हिस्टामिन को देख रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हिस्टामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फंक्शंस, चाहे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर ब्रेन का फंक्शन हो, बहुत सारे फंक्शंस को हिस्टामिन कंट्रोल करता है, इसीलिए हिस्टामिन की बॉडी में इंपॉर्टेंस है। अब हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आखिर हिस्टामिन इंटॉलरेंस क्या होता है। हिस्टामिन इंटॉलरेंस को आयुर्वेदा में वात और पित्त दोष के बढ़ने के साथ रिलेट करते हैं, यानी वात और पित्त दोष की दुष्टि हो जाती है। साथ में इस कंडीशन में डाइजेस्टिव फायर भी अफेक्ट होती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइजेस्टिव फायर के अफेक्ट होने की वजह से बॉडी में आमरस ज्यादा बनता है, यानी कि टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर क्या ऐसे ट्रिगर होते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके कारण हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाता है। सबसे पहले होता है वात दोष का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कोई भी वात बढ़ने वाली चीजें भी नहीं ले रहे, अरबी, भिंडी, छोले, राजमा ऐसा खाना नहीं खाते, तो फिर हमारा वात दोष कैसे दुष्ट हो गया। तो वात दोष के बढ़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाना ठीक टाइम पर नहीं खाना। लाइक आज आपने लंच 1 बजे खाया है, कल आप 4 बजे खाएं, किसी दिन 12 बजे खाएं, तो इररेगुलर ईटिंग टाइमिंग्स से भी वात दोष बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आपकी स्लीपिंग रूटीन प्रॉपर नहीं है, अगर आपके सोने के टाइम प्रॉपर नहीं है, 7 to 8 आवर्स की आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, तो भी वात दोष बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पित्त दोष के बहुत ज्यादा एग्रीवेट होने के कारण। अब पित्त दोष बहुत हॉट, स्पाइसी, सार, फैटी या फिर फ्राइड फूड आइटम्स के कंजम्पशन से बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर में रहना, बहुत सन का एक्सपोजर होना, इससे भी पित्त दोष दूषित होता है। नेक्स्ट रीजन है यकृत दुष्टि, यानी कि लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लिवर अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और साथ में अल्कोहल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, मेडिकेशन मिसयूज है, यानी मेडिसिन का भी ओवर यूज करते हैं, तो भी लिवर का फंक्शन में डिसरप्शन होती है।
फोर्थ पॉइंट है डाइजेस्टिव हेल्थ प्रॉपर ना होना। डाइजेस्टिव फायर का सीधा रिलेशन हमारे खाने पीने की आदतों से है। अगर हम विरुद्ध आहार खाएंगे, यानी जो आपस में इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स हैं, ऐसे भोजन का सेवन करेंगे तो डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब होने लगती है, जिसके कारण भी हिस्टामिन इंटॉलरेंस जैसी कंडीशन हो जाती है। अब आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। आयुर्वेदा में सबसे पहले किसी भी रोग के ट्रीटमेंट के लिए शोधन कर्म बताया है डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी या फिर पंचकर्मा बताए हैं। ये प्रोसेस प्रॉपर पंचकर्मा स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन की कंसल्टेशन में ही करने चाहिए। इसमें हिस्टामिन इंटॉलरेंस में विरेचन और रक्त मोक्षण जैसी प्रोसेसेस बहुत इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट होती है शमन थेरेपी, जिसमें हर्ब्स का यूज करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं, ताकि शरीर में बढ़े हुए दोषों को बैलेंस में लाया जा सके। इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे अच्छी हर्ब है गुड़ूची या फिर गिलोय। ये बहुत ही कॉमनली यूज होती है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटी हिस्टामिन होती है। तो गुड़ूची या फिर गिलोय को पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा बनाकर भी हर रोज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हरिद्रा यानी हल्दी। हल्दी सबसे पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। तो हिस्टामिन बढ़ने के कारण जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तो हरिद्रा का सेवन करने से भी ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। थर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पिपली, जिसे पाइपर लॉन्गम कहा जाता है। पिपली जो होती है ये मास्ट सेल्स को ओवर एक्टिविटी से उनकी बचाती है, तो पिपली का सेवन जरूर करना चाहिए। इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज करते हैं क्योंकि ये उष्ण तीक्ष्ण होती है, पित्त दोष को बढ़ाती है, तो इसका प्रॉपर अंडर सुपरविजन ही यूज किया जाता है। फोर्थ है नीम और मंजिष्ठा। नीम और मंजिष्ठा के अंदर बहुत ज्यादा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो हिस्टामिन बढ़ने से जो स्किन में इचिंग होती है या रैशेस होने लगते हैं, उन कंडीशन से बचने के लिए नीम और मंजिष्ठा दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर हिस्टामिन इंटॉलरेंस की वजह से परेशान है, तो आप आइफा आयुर्वेदा में अपना कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।